आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। हेलो बच्चों, मैंने आपको बहुत दिन से कोई कहानी नहीं सुनाई है। आज तो मैं आपके लिए बड़ी ही मधुर बड़ी ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें तो शिक्षा का भंडार है। सुनिए। हमारे देश में सदियों से अंधविश्वास चला आ रहा है। यह अंधविश्वास तरह तरह के प्रलोभन देकर चलाया जाता आ रहा है। कभी कहते हैं कि भगवान ये खाते हैं, भगवान ये करते हैं, भगवान ऐसा करते हैं, भगवान ऐसा करते हैं, पर ऐसा नहीं है। भगवान तो जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, सिर्फ उनको ही प्राप्त होते हैं। वो तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो भय बैठा हुआ है। उस भय को हम लोग कभी मिटा ही नहीं सकते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक बड़ी ही अच्छी कहानी सुना रही हूँ। एक बगुला था। बगुला बहुत बुजुर्ग हो गया था। अब उसको खाने में, ढूंढने में, पकड़ने में मछलियाँ बड़ी दिक्कत होने लगी थी। तो वह बड़े कष्ट में था और वह अपना कष्ट छिपा कर जैसे तैसे एक आध मछली 2-4 दिन में पकड़ लेता था। लेकिन एक दिन तो वह बहुत भूखा था और भूख के मारे वह रो रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तभी वहाँ पर एक केकड़ा आ गया और केकड़े ने पूछा कि बगुला मामा आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा क्या करें, हम इस तालाब के प्राणियों का कष्ट देखकर रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम लोगों को तो कोई कष्ट नहीं है। केकड़ा हंसने लगा, मामा आपको गलतफहमी हुई है, हम लोगों को तो कोई कष्ट नहीं है। हम तो सारे ही प्राणी बड़े सुखी हैं और अच्छे आराम से जो है तालाब में रह रहे हैं। तो बगुला और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि भैया वही समस्या तो है कि मैं, देखो तुम्हें पता है ना, एक पैर से खड़े होकर भगवान का हमेशा निरंतर भजन करता हूँ। केकड़ा बोला ये बात तो सही है मामा, आप भगवान का बहुत अधिक भजन करते हैं, हम लोग तो भगवान को नहीं भज पाते। पर उसमें क्या हो गया, अब आपकी भगवान की भक्ति में आपको क्या हो गया? बोले भगवान आज रात में सपने में आए थे। बगुले ने केकड़े को कहा कि आज रात में भगवान हमारे सपने में आए थे और भगवान ने हमसे कहा है कि आप जो है इस तालाब के सारे ही प्राणियों को सचेत कर दो, क्योंकि यह तालाब कुछ दिनों में सूखने वाला है। तो केकड़ा रह गया और केकड़ा कहने लगा मामा आपकी भक्ति में तो हम लोगों को जरा भी संदेह नहीं है। अगर आपको भगवान ने सपने में यह बात बताई है तो निश्चित ही मानो कि यह तालाब सूख जाएगा। जब तालाब सूख जाएगा तो हम प्राणी क्या करेंगे? भगवान ने आपको इसका कोई उपाय नहीं बताया। तो केकड़ा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, बगुला और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, कहने लगा वही तो समस्या है कि हमारी और आप लोगों की ज़िंदगी की दुश्मनी है। तो आप लोग हमारी बात को सच तो मानेंगे नहीं, पर भगवान ने हमें स्वप्न में ही कहा है कि अगर तुम इस तालाब के प्राणियों को बचा सकते हो तो तुम ही हो हमारे भक्त जो इन प्राणियों को बचा सकते हो। तो केकड़े ने कहा कैसे मामा? बोले ऐसे कि हम जो है आप सबको अपनी पीठ पर बिठाकर और उड़ाकर और दूसरे तालाब में छोड़ दें तो आप सभी प्राणी बच जाओगे, हम बारी बारी से सबको ले जाएंगे। तो वह जो है बहुत खुश हो गया केकड़ा और उसने जाके जो है सारी बात मछलियों को और केकड़ों को, कछुओं को, सबको बता दी। तो सब बड़े खुश हुए, बोले ठीक है, मामा की भक्ति पर तो हम संदेह कर ही नहीं सकते हैं और मामा को तो ज़रूर भगवान में स्वप्न में बताया होगा और मामा क्यों झूठ बोलेंगे, इतने बुजुर्ग होकर हम लोगों को थोड़ी कुछ धोखा देंगे। मामा तो हमेशा भक्ति करते रहते हैं, अब तो वो हम लोगों का शिकार भी नहीं करते हैं। पर उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि यह बुढ़ापे के मारे मछलियों को पकड़ ही नहीं पा रहा है,
इसलिए वह शिकार नहीं कर रहा है बहुत दिनों से और भूखों मर रहा है। तो भोले भाले सारे ही जीव जंतु तालाब के जो है बगुला के पास पहुँचे और बड़े सादर से प्रणाम किया उनको और कहने लगे, मामा आप ही हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। बगुला अपनी चतुराई देखकर बड़ा खुश हुआ, बोला चलो अब कुछ दिनों तक तो भोजन पानी की व्यवस्था हो गई। तो उसने कहा ठीक है। तो सबसे पहले मछलियाँ बोली कि मामा हम लोग बहुत छोटे जीव जंतु हैं, अगर पानी सूखा तो हम लोग कीचड़ में फंस जाएंगे, ये लोग तो भी कुछ दिनों जिंदा रहेंगे। तो उसने कहा ठीक है भैया, कुछ मछलियाँ जितना वजन हम सहन कर सकते हैं, एक तो मैं बुढ़ा हूँ, ऊपर से आपका भार ढोऊंगा और मुझे नदी पहाड़ सभी तो पार करना पड़ेंगे, इसलिए कुछ मछलियाँ मेरी पीठ के ऊपर आ जाओ और मैं 2-3 दिन में इनको मछलियों को छोड़कर आ जाऊंगा, फिर और बारी बारी दूसरों को ले जाऊंगा। तो मछलियाँ तैयार हो गईं। तो कुछ मछलियाँ बगुला की पीठ पर बैठ गईं और बगुला उड़ने लगा और उड़ते उड़ते एक पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी के उस पार जाकर उसने सारी मछलियों को नीचे निकाल दिया और हंसने लगा। अरे बोले भगवान भगवान ने मुझे कोई भगवान ने दर्शन नहीं दिए, ना मुझे स्वप्न में कुछ कहा है, मुझे तो भूख मिटाने के लिए यह चाल चलनी पड़ी है। तो मछलियाँ कहने लगीं, रोने लगीं और बोली मामा आपने भगवान के नाम पर हम लोगों को धोखा दे दिया। हम लोग सब अंधविश्वास में आकर और आपकी बात का भरोसा करके आपके संग चले आए, आपने भगवान को भी धोखा दे दिया, ये तो ठीक नहीं है। तो वह हंसने लगा और कहने लगा कि नहीं, हमें तो अपना पेट भरना है, पापी पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है, हर तरह के ढोंग रचना पड़ते हैं। और उसने कुछ दिनों तक उन मछलियों को बड़े प्रेम से खाया और जब मछलियाँ ख़त्म हो गईं तो उसने कहा चलो अब दूसरे शिकार को चलते हैं। तो वह गया और जाकर वह केकड़ा कहने लगा, जिससे मामा की वार्ता हुई थी, वह केकड़ा कहने लगा कि मामा आप मुझे पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको कुछ संदेह तो हुआ कि शत्रुओं पर इतनी जल्दी विश्वास तो नहीं करना चाहिए, पर ये भगवान का नाम लेकर बोल रहा है और भगवान की कसम भी खा रहा है, तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ सत्यता ज़रूर होगी। तो वह केकड़ा कहने लगा कि मामा आप एक काम करिए कि मुझे पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा वज़न ज़्यादा है, ऐसा ना है कि आप बुजुर्ग हैं और आप वज़न ढोते ढोते थक जाएं। तो बगुला ने कहा ठीक है, इतना बड़ा केकड़ा मुझे मिल रहा है, इसको तो मैं 4-5 दिन तक खाऊंगा। उसने बिठा लिया और वह उड़ चला। उड़ते उड़ते वह पहाड़ी के उस तरफ पहुंचा। तो केकड़े ने देख लिया कि यहाँ तो मछलियों की हड्डियाँ डली हैं, तो उसको कुछ भी समझते देर नहीं लगी। उसने कहा मामा आप हमको यहाँ कहाँ ले आए हो? तो यहाँ कहाँ है भगवान और कहाँ तालाब है, यहाँ तो पहाड़ है। तो मामा हंसने लगे, बोले भैया अब तो ऐसा है कि आप मृत्यु के मुंह में जाने वाले हैं, भगवान किसी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, मैं तो आपको मारकर और खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। केकड़ा समझ गया कि ये तो मुझे मार ही डालेगा। तो उसने कहा क्यों, भगवान की झूठी कसम क्यों खाई आपने? तो उसने कहा कि पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है और हमारे भारत देश में तो इतना अधिक अंधविश्वास है कि भगवान के नाम पर कुछ कोई सोचता ही नहीं है, जबकि मैं आप लोगों का कितना पुराना दुश्मन हूँ। आप लोगों को सोचना तो चाहिए, दुश्मन पर आपने विश्वास कर लिया। केकड़ा समझ गया कि अब ये तो बहुत ही दुष्ट आत्मा है और उसने झट से जहाँ से उसकी श्वास निकलती थी वो उसको पकड़ लिया बगुले की और उसको काटने लगा, उसमें से खून निकलने लगा। तो वो बगुला बोला भाई ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, मैं तो आपको मारकर ही मरूंगा, पहले मैं आपको मारूंगा फिर मैं मर जाऊंगा, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे सारे जितने बंधु बांधव हैं जिनको मैंने धोखा दिया है, आपने मुझको धोखा दिया और मैंने उनको धोखा दिया है और भगवान के नाम पर मैंने ही उनको ठग लिया है। भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दे दी है, तो कुछ ही मछलियाँ आप खा पाए हैं। अब आप या तो मरने के लिए तैयार हो जाइए, तो मैं आपकी श्वास नली को अभी दबा देता हूँ, तो आप मर जाएंगे, और ठीक है मैं छटपटा कर मैं भी मर जाऊँगा बिना पानी के। और अगर आप चाहते हैं कि हम जिंदा रहें दोनों, तो आप लौटकर तालाब पर चलिए और सबको सच्ची बात बताइए और जो है भगवान का
ऊपर से जो कलंक है भगवान के ऊपर वो मिटाइए। बगुला की समझ में आ गया कि अगर मैंने एक क्षण की भी देरी की तो ये मुझे मार डालेगा। भगवान ने इसको सद्बुद्धि दे दी। सरस्वती माँ इसकी जिह्वा पर बैठ गई और ये मुझे मार देगा। खुद भी मरने को तैयार है क्योंकि इसका परिवार, इसके कुटुंबी, इसके साथी सारे बच जाएंगे। तो उसने कहा नहीं भैया, दबाना मत और मैं लौट के चलता हूँ। तो केकड़ा जब तक उसकी श्वास नली को पकड़े रहा और वह लौट के उड़ता हुआ फिर से तालाब में आया। तो अपने केकड़े को वापस देखकर सारे जीव जंतु कहने लगे भैया आप कैसे वापस आ गए, आपको इन्होंने मामा ने तालाब में नहीं छोड़ा। तो केकड़ा हंसने लगा, बोले भैया शत्रु तो शत्रु ही होते हैं, चाहे वो भगवान का नाम ले, चाहे वो कुछ भी करें, वो कभी मित्र नहीं बन सकते हैं। उन पर हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और इस अंधविश्वास को तो अपने मन से निकाल ही देना चाहिए। और अंधविश्वास में आकर हम भगवान भगवान के नाम पर धोखा खा जाते हैं, जिस तरह से इस बगुला ने हमको धोखा दे दिया है। और उसने कहा मामा सबको सच्ची बात बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी श्वास नली दबा दूंगा, मैं तो सही जगह आ ही गया हूँ। तो उसने कहा बगुला ने कि हाँ, मुझे कोई भगवान ने स्वप्न नहीं दिया था, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं रो रहा था और ये मेरे पास पहुँच गया तो मैंने इसको झूठी कहानी सुना दी, क्योंकि मैं अपने पेट को भरना चाहता था, इसलिए मैंने इसको झूठी झूठी कहानी सुनाई थी। इसलिए बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शत्रु पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हमें एक बार धोखा देता है वह हमें बार बार धोखा दे सकता है, इसलिए उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। और भगवान के नाम पर भी हमें पहले अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए और छानबीन कर लेना चाहिए। भगवान इस तरह किसी को दर्शन नहीं देते, भगवान तो सिर्फ उनकी ही सुनते हैं जो सच्चे मन से उनको भजता है। इसलिए हमें आजकल के पाखंडी बाबा हो रहे हैं, जो देश को छल रहे हैं, उनसे बचना है और उनकी पोल खोलते हुए उनको जो है जेल की सलाखों के पीछे भिजवाना है। जिस तरह की उस केकड़ा ने अपने पूरे कुटुंब को बचा लिया, इस तरह ही हमें इस समाज से इस बुराई को हटाना है। धन्यवाद।